तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा योंगम्योंग जो होता है इंपीरियल फैमिली का मसला सुलझा देता है तो वो यहाँ पर से आखिरी डिमोनिक एनर्जी को महसूस करता है और डिमोनिक फैक्शन की तरफ निकल पड़ता है। तो वहां पर एंड के ऊपर हमें यूजियान फैमिली का सीन दिखाता है कि मिस यूजियान ने उस बड़े से बाउल को उठा लिया होता है, उस बड़े से बाल जिसके अंदर यहाँ पर मूनचान को रखा गया था और वो उसकी पूजा कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आखिर उन्हें यहाँ पर ये सब कुछ मिला कैसे। तो जब यहाँ पर बैटल खत्म हुई थी, जब हमारा जो टैंग योंगम्योंग है उसने यहाँ पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को हरा दिया और साथ ही यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के मास्टर को भी हरा दिया था। तो उसके पहले यहाँ पर यूजियान फैमिली के लोग जो थे वो यहाँ पर आए थे, इस तरफ वो लोग यहाँ पर आकर इनकी मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि यहाँ पर ह्यूमनली फैक्शन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो यूजियान फैमिली जो थी पहले यहाँ पर 3 डिमोनिक फैमिलीज में से एक थी, लेकिन तीनों फैमिलीज में से सबसे ज्यादा कमजोर यही फैमिली थी। तो यूजियान फैमिली की यंग मिस जो थी वो यहाँ पर डिमोनिक लॉर्ड के पास आई ताकि उसके पास से मदद मांग सके कि उन्हें यहाँ पर माफी मिल जाए, क्योंकि बैटल में उन लोगों ने कोई खास कारकर्दगी दिखाई नहीं थी इसी वजह से। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि डिमोनिक फैक्शन तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उन्हें वहां पर जगह के ऊपर डिमोनिक फैक्शन की बजाय सिर्फ एक बड़ा सा गोला दिखाई दिया, एक बड़ा सा गोला जिसके अंदर मूनचान था, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही ऐसा बड़ा सफियर था जिसके अंदर उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर इसके अंदर है क्या, लेकिन इंसान की शेप का अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर था। तो यूजियान जो थी वो आगे बढ़ती है और जाकर उसको टच कर देती है, हालांकि उसकी डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा थी और उसी की वजह से वो जाकर उसको टच करती है। जैसे ही यूजियान जाकर उसे टच करती है तो उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकलती है जो कि उसके हाथ को पियर्स करती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है, उसके हाथ के अंदर एक होल हो जाता है। इस बात से यूजियान काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन देखते ही देखते उसके हाथ के अंदर जो होल हुआ था वो पूरी तरह से हील हो जाता है। ना सिर्फ उसका हाथ हील हो जाता है बल्कि उसका हाथ जो होता है वो पहले से ज्यादा यंग लग रहा होता है। तो इस बात से यूजियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस स्फीयर को छूने पारी मेरी बॉडी की एनर्जी यानी मेरे हाथ की एनर्जी का ऑरा पूरी तरह से चेंज हो चुका है। एक तो यहाँ पर जख्म हील हो गया और दूसरा यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे मेरा हाथ पहले से ज्यादा जवान हो चुका है। तो उसी के साथ ही यूजियान जो थी उसको एक आइडिया आया, उसके पास यहाँ पर पहले जो नहीं था वो अब यहाँ पर उसे मिलने वाला था। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर हम लोग यहाँ पर इसे ठीक तरह से इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर नई डिमोनिक फैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी के साथ ही वो यहाँ पर उस बड़े से गोले को उठाती है और उसे उठाने के बाद अपनी फैमिली में वापस ले आती है और इसने यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ काम किया। उस बड़े से गोले को वापस लाने के बाद उसने बहुत सारे टेम्पल्स क्रिएट किए और आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। अब यहाँ पर एक नई डिमोनिक पाथ को स्टार्ट किया गया, एक नई डिमोनिक एरा को स्टार्ट किया गया। मूनचान को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो स्फीयर के अंदर ट्रैप था, अपने इनर डीमन के साथ फाइट कर रहा था। तो यूजियान जो कि कभी यहाँ पर तीनों ग्रेट फैमिलीज में से बहुत ज्यादा कमजोर फैमिली हुआ करती थी, अब यहाँ पर उसके हाथ में तुरब का इक्का लग चुका था और अब यहाँ पर वो स्ट्रॉन्गर बन सकती है। तो उसने खुद यहाँ पर उस स्फीयर की पूजा करना शुरू कर दी और साथ ही यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को भी इसके लिए कायल किया। तो बहुत सारे ऐसे आम लोग जिन लोगों को ये वादा दिया जाए कि तुम्हारी बॉडी जो है वो इमॉर्टल हो जाएगी, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हारे जख्म हील हो जाएंगे और तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगे। तो ऐसे लोगों ने यहाँ पर उसकी तरफ आना शुरू कर दिया, उन्होंने नई डिमोनिक बात को फॉलो करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि यूजियान फैमिली बहुत ज्यादा अमीर होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन लोगों ने काफी सारे नए टेम्पल्स बनवाए और सभी के सभी लोगों को उनका फॉलोअर बनाने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग यहाँ पर इसके फॉलोअर इसलिए बन गए थे क्योंकि यहाँ पर उस स्फीयर के अंदर से ब्लड निकल रहा था, उसके अंदर से हल्का हल्का एक एक करके ड्रॉप जो है वो ब्लड निकलता रहता है और नीचे यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा प्याला रखा होता है जिसके अंदर वो ब्लड इकट्ठा होता है। अगर तुमने उस ब्लड को पी लिया तुम्हें यहाँ पर एक वरदान मिलेगा और तुम्हारी बॉडी जो है वो इमॉर्टल हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर जो भी जख्म लगेंगे वो हील हो जाएंगे। तो यूजियान जो थी वो इन चीजों को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी, उसे ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि एक दिन ये स्फीयर टूटेगा और इसके अंदर से मूनचान जो है वो बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक डिमोनिक नेचर और डिमोनिक पाथ को पूरी तरह से फॉलो कर चुका है। तो अगर वो बाहर निकलता है तो वो प्योर डीमन बनकर ही बाहर निकलेगा। तो उसी के साथ ही यहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि उसके अंदर क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं, बड़ा सा बाल जो था उसके अंदर क्रैक पड़े और जहाँ पर उन्होंने ब्लड गार्ड डिमोनिक कर्ल जो नया बनाया था वो एक नए फेज के अंदर एंटर होता है। तो हमारी यूजियान जो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि एक दिन ये ऑर्ब टूट भी सकता है। तो ऑर्ब के टूटने के बाद मूनचान उसके अंदर से नीचे गिरता है अपनी ब्लड के प्याले के अंदर। जब वो पानी के अंदर गिरता है यानी ब्लड के अंदर गिरता है तो यूजियान कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, अब तो यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत होने वाली है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था और मैं खुद भी यहाँ पर इस बारे में जानती नहीं थी। तो वो कहती है लेकिन अब मैं यहाँ पर करूँ क्या, इतने सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, अगर मैंने इनसे कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता तो फिर तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहती है जैसे जैसे है वैसे चलने देती है और साथ ही वो कहते हैं कि ब्लड गार्ड खुद यहाँ पर हमारे सामने अपीयर हुए हैं। तो उसे इतना पता था कि स्फीयर के अंदर एक इंसान है, तो वो यहाँ पर उसे ब्लड गार्ड का नाम दे देती है और सभी के सामने कहती है ब्लड गार्ड खुद यहाँ पर डिसेंड हुए हैं, ब्लड गार्ड खुद यहाँ पर आने के बाद अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी लोगों को देंगे, हम लोग यहाँ पर उनके फॉलोअर्स हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो थे वहाँ पर उसे ब्लड गार्ड कहना शुरू कर देते हैं और सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें सर्व करने के लिए हैं, हम सभी लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे,
करेंगे और हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम जैसे कहोगे वैसे करेंगे। जबकि माँ मूनचान बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद कहता है कि मुझे प्यास लगी है। तो जूजियान उसे कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी ऑफरिंग्स तैयार करके रखी हुई हैं। हम पिछले कई महीनों से तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत सारी ऑफरिंग्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी की सारी स्पेशल ऑफरिंग्स तुम्हारे लिए ही होने वाली हैं। हमारे ब्लड गार्ड, बस हमारे पर अपनी कृपा बनाए रखना। जब किसी के साथ ही माँ मूनचान उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यहाँ पर इतनी सारी ऑफरिंग्स बनाने के लिए, यानी कि ये सारी की सारी बलि तुम मेरे लिए लेकर आई हो, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो। और इसी के साथ ही मूनचान जो होता है वहां पर अपनी ब्लड फीडिंग सोल टेक्निक को रिलीज करता है। जैसे वो यहाँ पर अपनी ब्लड फीडिंग सोल टेक्निक को रिलीज करता है तो उसके सामने जितने फॉलोअर्स बैठे होते हैं, यूजियान समेत उन सभी की बॉडी के अंदर से उनका ब्लड और उनकी सोल जो होती है वो खींची हुई उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, हम लोग तुम्हारी बलि नहीं है, हम तुम्हारी ऑफरिंग्स नहीं है। यूजियान भी से कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये भी हो सकता है। मैं इस स्फीयर को इसलिए उठाकर लाई थी ताकि अब मैं यहाँ पर नई डिमोनिक फैक्शन मास्टर बन सकूं, लेकिन एंड के ऊपर मैं खुद ही यहाँ पर इसके हाथ से मारी जा रही हूँ। तो इसी के साथ ही मूनचान जो होता है उन सभी लोगों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हंसना शुरू कर देता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। अब जबकि मैं यहाँ पर उस हार्ड डीमन टेक्निक के अंदर से निकल चुका हूँ, उस बड़े से बॉल के अंदर से निकल चुका हूँ, तो फाइनली अब यहाँ पर बदला लेने का वक्त आ चुका है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? इन कमीने लोगों की वजह से, क्योंकि ये सभी लोग मेरा ब्लड पी रहे थे। मेरा ब्लड जो लीक हो रहा था, मेरा ब्लड पीने के बाद इन सभी लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। मेरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलने के बाद मैंने अपने हार्ट डीमन को हरा दिया और बाहर निकलने के बाद इन सभी का ब्लड मैंने वापस अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जबकि मैं यहाँ पर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर वापस आया हूँ, तो अब मुझे जाकर उस कमीने योंगम्योंग को ढूंढना होगा और इस बार मैं उस योंगम्योंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब किसी के साथ सामने से आवाज आती है, माँ योंगम्योंग उसे कहता है कि देखो ये क्या कोइंसिडेंस है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया हूँ। लो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब बताओ कि कैसे इसको खत्म करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 185 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या यहाँ पर मूनचान वाकई में स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया है या फिर हमारा योंगम्योंग अभी भी उसके ऊपर भारी पड़ेगा।